जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से ब्लॉग की शुरुआत। और आज सुबह का जो मेरा है ना रूटीन है, सुबह की जो मेरी हालत है थोड़ी सी है ना, मतलब मुझे वीकनेस लग रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। आप लोगों को पता है, अभी मैं गिर गई थी भी है ना वॉशरूम में स्लिप करके, तो मेरे चोट लगी है। तो मैं जो मेडिसिन ले रही हूँ ना, तो डॉक्टर ने चेंज कर दी थी, क्योंकि वो पेन तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे काम करते हुए कोई पेन नहीं हो रही, जब मैं बैठती हूँ ना, ज़्यादा टाइम के लिए बैठती हूँ, तब मुझे पेन की दिक्कत होती है। या तो मुझे लेटना पड़ता है, जहाँ मैं खड़े खड़े काम कर सकती, बस ऐसा हो रहा है, बैठ नहीं पा रही हूँ, जिस वजह से क्या वो मेडिसिन उन्होंने चेंज की थी। तो है ना, उन्होंने मतलब मेडिसिन इस तरह से चेंज की थी भी, तो थोड़ा एंटीबायोटिक भी हो जाए, जो पेन हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो मांस मुझे लग रहा है ना, शायद मांस फट गया, तो उस वजह से उन्होंने ना मुझे ट्यूब भी दी थी। मगर जो मेडिसिन जो मैंने रात को ली थी ना, उसका नशा मुझे अभी तक है। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना। तो उस वजह से क्या है, मैं जल्दी से अपना ना फिर काम कर रही हूँ। और बेटी ने ना अपनी फ़ोटो क्लिक करानी थी यूनिफॉर्म में, वो हस्बैंड के साथ गई है। क्योंकि अभी क्या है ना, जब हस्बैंड थोड़ा जल्दी उठे थे, मैं भी थोड़ा जल्दी उठी थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड को भी जल्दी उठना पड़ा। तो वो फ़ोटो खिंचवा के आ जाएंगे। बेटा तो नहीं उठा, क्योंकि देखिए अभी इनके ना कुछ दिनों बाद तो उन्होंने ना स्कूल वालों ने बोल देना भी, इनकी है ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। तो आज बच्चे घर पे थे, तो मैंने बोला जल्दी से यूनिफॉर्म पहनो, है ना, शूज़ मत पहनना, ऐसे ही चली जाओ चोटी करके, फ़ोटो खिंचवा के आ जाओ। तो हस्बैंड ने भी है ना, मतलब हस्बैंड को भी काम था, इस वजह से फिर वो साथ में ही चली गई। तो वो है ना, दोनों चले गए, तब तक मैं अपना है ना किचन का काम करती हूँ। आज मैंने ब्लैक चने बनाए हैं। और जो है ना, देखिए वो मुझे है ना, देखिए नींद नहीं एक तो पूरी हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो मेडिसिन ली है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे मुझे नींद आ रही है। तो एक तो देखिए रात को लाइट चली जाती है, क्योंकि अभी इन्वर्टर भी है ना, हमने बोला हुआ है, वो है ना लगा जाएंगे एक आधे दिन में आके, मैंने बोला हुआ है हस्बैंड को भी, उनको बोलो भी। देखिए लाइट ज़्यादा टाइम के लिए हमारे यहाँ पे नहीं जाती, 10 से 15 मिनट के लिए ही जाती है। मगर वो 10-15 मिनट बिना लाइट बिना पखे के है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब रात का टाइम होता है, देखिए रात को इतनी नींद आती है, ऊपर से लाइट चली जाए तो दिक्कत होती है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना काम करने लगी। दूध भी मैंने बॉयल साथ करने के ना, बॉयल होने के लिए रख दिया है। और हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा खाना वगैरह रेडी हो जाए। और आज मैं थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बना के भी रखूँगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। यहाँ पे भी मैं ना बेटी की वीडियो देख रही हूँ। हमने है ना सेलिब्रेट किया था बेटी का 14th बर्थडे, तो वो उसी की वीडियो देख रही थी, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, बेटा सोया हुआ था, ये और दोनों जाने चले गए थे मार्केट। तो फिर मैं क्या करती, मैंने बोला भी चलो कोई बात नहीं, भी मैं चलती हूँ, है ना, मैं साथ के साथ है ना ये काम करती हूँ अपना किचन का, और साथ के साथ मैं वीडियो देख रही हूँ उसकी बर्थडे की। बहुत प्यारा बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। मैं इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी, थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, सॉरी, मगर आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत खुश हुई थी, इसकी फ्रेंड्स वगैरह मैंने उनको इनवाइट किया था, और इसके 14th बर्थडे पे 14th गिफ्ट दिए थे। ये इसे बहुत बढ़िया लगा था, बोल रही थी आज तक मेरी किसी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं सेलिब्रेट हुआ, उसकी सारी फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे है ना, मैं हस्बैंड बोल रहे थे मेडिसिन ले लेना तुम। तो मैंने बोला मैं अभी मेडिसिन नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो एक टाइम लूँगी, मैं तीनों टाइम नहीं लूँगी। क्योंकि ये रात को ली हुई अभी तक नशा नहीं उतरा, तो फिर पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हो मैं बार बार पानी पी रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और ये यहाँ पे यार अपने खिलौने बिखेर के बैठ गया, क्या करते, मैंने इसे बोला भी मेरे से पहले ही काम नहीं हो रहा, तुम मेरा काम और मत बढ़ाओ। यहाँ से ये है ना जो टैडी लेके चला जाता है। और मैंने अभी इसी से खेलने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि ये फट जाते हैं देखिए, और ये खेलता तो अच्छे से है नहीं, कभी है ना इधर गिराता, कभी उधर गिराता, इस तरह से ये खेलता। मैंने फिर इसे मना कर दिया था। और ये ना फ्रिज का कवर मैंने है ना मतलब उतारा था, क्योंकि ये ना इसमें पॉकेट होती है ना, तो ये है ना कुछ हम इसमें रख देते हैं, और जब बच्चे यूज़ करते हैं तो देखिए बहुत दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा यही देखिए, इसकी पॉकेट फट गई है। ये कवर पूरा सही पड़ा है, बस जस्ट है ना इसकी पॉकेट नहीं है ना सही, तो जिस वजह से क्या मैंने इसमें सारा सामान निकाल लिया। और इसमें कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, हमने पेपर ज़्यादा रखे हुए हैं बच्चों ने। कुछ भी अगर उनको पेपर मिल रहा है ना, तो बच्चों फ्रिज के कवर में पॉकेट में रख देते थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ फ्रिज का कवर पे जो मैंने ना वो टावल यूज़ किया वही रखूँगी, पॉकेट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ना चाहते हुए भी हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ें रखते हैं, जो है ना देखिए वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। अभी वो जेब ही फटने लगी थी उसकी। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ भी क्या रखने वाली है और क्या फेंकने वाली है। देखिए इनमें से ना आधी चीज़ें तो फेंकने वाली ही थी। और मैं क्या करती, मुझे ना ये इतना अच्छा लगता है ना, इसका कवर, इसका कलर बहुत प्यारा है, तो मैंने इसकी पॉकेट कट कर दी, क्योंकि यही ख़राब था, बाकी पूरा कवर सही पड़ा था। तो पॉकेट मैंने कट कर दी है। तो देखिए आप लोग देख रहे हो, दोनों साइड की पॉकेट ही ख़राब हुई हैं। तो ऐसा भी नहीं है भी एक साइड की, नहीं तो एक मैं रख लेती, तो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। आप लोग देख ही रहे हो फोल्ड सी हो गई हैं। तो मैंने फिर है ना सेंटर का जो इसका पीस है ना, वो मैंने रख लिया, साइडें मैंने कट कर दी हैं।
और इसको यूज़ करूँगी यहाँ पे, ये बेड साइड टेबल के साइड पे देखिए क्या है ना, मैंने बास्केट यूज़ की हुई, इसमें उसमें भी है ना कपड़े कर्टन वगैरह रखे हैं, उसके ऊपर एक है ना ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है। ये हम लोग कहीं जाते हैं ना, तब मैंने ये यहाँ पे बाहर ही रखा हुआ है ताकि लेके जाना हो एकदम से तो यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर कर दिया, और इसका कलर और वॉलपेपर का कलर आप लोग देखिए सेम ही है। यहाँ से जब देखते हैं पहले ब्राउन कलर का बैग दिखता था, या इसके ऊपर मुझे कोई कपड़ा रखना पड़ता था, अभी वो दिक्कत नहीं है। अभी पता ही नहीं चल रहा अभी इसके एक्स्ट्रा कुछ है, तो देखिए एक टेबल की तरह ही वहाँ पे लुक आ रही है। तो चलो वो कवर भी हो गया, डस्ट भी नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे है ना कुछ टाइम बाद वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती थी। डस्ट वगैरह ना वो मुझे है ना कवर उसके ऊपर से है ना झाड़ना पड़ता था, क्योंकि कॉफ़ी कलर है, और आपको पता है सबसे ज़्यादा डस्ट ब्लैक और कॉफ़ी कलर पे ही दिखती है। और मैं बच्चों को बोल रही हूँ आज मेरे से काम नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी से ना आप मेरी हेल्प करो और अपना जो भी सामान है उठाओ। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे बोलते हुए मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ, इतना परेशान करते हैं ना। तो इन लोगों को दोनों को मस्ती सूझ रही है। आप लोग देखिए अभी जैस्मिन के है ना, इसने है ना चिन पे इतनी जोर से अपना सिर मारना है ना, वो तो बच गई, अगर इसकी जीभ बाहर होती तो आज कट लग जाना था। कभी कभी बच्चे शरारतें ज़्यादा करते हैं, आप लोग देखिए इसकी टोटल फूट गई और मेरे पास आई है मम्मा मेरे यहाँ पे चोट लगी, और मैं अपने काम में मस्त थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाद में जब देखा तो वो हंस रही थी ना, तो इस वजह से मुझे पता चला भी ज़्यादा नहीं लगी, अगर जीभ निकली होती ना तो कट लग जाना था। तो मैंने बच्चों को बोला भी, तो मैंने बेटे को बोला अपना टॉय वगैरह इकट्ठा करके एक साइड पे खेलो, बेटी को बोला किचन क्लीन करो, क्योंकि वो बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती है, किचन की क्लीन कर लेती है। तो मैंने उसे बोला तुम किचन का काम करो, मैं जल्दी से ना मॉपिंग करके मैं थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि तबीयत वाकई में मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुझे है ना मतलब कुछ अजीब सा ही लग रहा है, पता नहीं, नींद भी ऐसा नहीं बोलूँगी मगर एक नशा सा हुआ है, ऐसा लग रहा है बस मैं लेट जाऊँ। तो फिर मैं क्या कर, मैंने है ना बेटी को झाड़ू भी नहीं बोल सकती लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू का ऐसा है ना वो और सिर्फ झाड़ू लगाएगी, वो एक्स्ट्रा काम नहीं करती है, उसे समझ में नहीं आता है। अभी छोटी है इस वजह से भी, और मैं काम भी ज़्यादा उससे नहीं करवाती हूँ। नहीं तो वो झाड़ू लगाएगी, जैसे कहीं पे जाला दिख गया या कोई सामान उठाने वाला, वो चीज़ें उसे इतने है ना नहीं कर पाते बच्चे। तो वो ये हम लोगों को देखिए, हम लोगों को तो एक्सपीरियंस होता है, देखते किसी कॉर्नर में जाला लगा हुआ है तो वहाँ पे झाड़ू लगा दिया, किसी कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर दिया। तो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो वो उसे मैंने किचन का काम दिया भी, तुम जल्दी से किचन का कर लो। अगर बाई चांस किचन कभी अच्छे से क्लीन नहीं भी होती ना, तो किचन को तो रात को मैं 10 मिनट देती हूँ, तो तब मैं वो है ना चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं उसे तकरीबन बोलती हूँ भी वो बर्तन ही क्लीन कर दे। तो वो किचन में लगी हुई, मैं जल्दी से अभी मोपिंग कर लूँगी। और देखिए जब है ना तबीयत ठीक ना हो तो ऐसा तो है नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो तब तो हमें लेटना भी चाहिए, काम भी इतना ज़रूरी नहीं है। मगर मुझे लग रहा था अगर मैं काम करके थोड़ी देर लेट जाऊँगी ना तब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब लेट के उठते हैं ना तब फिर काम करने का फिर उतना ज़्यादा मन भी नहीं करता, खासतौर पे अगर घर बिखरा हो तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। बाकी किचन का काम या कोई और काम करना हो ना, वो तो काम फिर से हो जाते हैं। मतलब अगर आप लोग बोलोगे भी 1 डेढ़ बजे उठ के तो फिर उसके बाद हम लोग घर का काम करें, वो पॉसिबल नहीं होता। और मैं आज पानी भी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, एकदम से इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है। और मैंने देखिए काम करके मैं यहाँ पे लेट रही हूँ, और मैंने बेटे को बोला भी तुम बाहर खेलो। तो मुझे गर्मी भी लग रही थी मगर शावर लेने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं तो एसी है ना लगा के आराम से 1 डेढ़ घंटा सोई। फिर मैं उठी, और उठ के सबसे पहले मैं जो प्रेस के कपड़े क्योंकि आ गए थे, तो बच्चों ने ना नीचे लेके आ गए थे, नीचे से तो वो भैया देके गए थे, तो उनको अभी मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। क्योंकि अगर इनको अभी संभाल के रख दूंगी ठीक है, नहीं तो बाहर पड़े पड़े है ना ऐसे ही इनकी प्रेस खराब हो जाएगी। और इस तरह से देखिए मैं अलग अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि देखिए इनको कपड़ों को कुछ हैंगर में हैंग करने वाले हैं, हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह उनको अलग रखती हूँ, और यहाँ पे मेरे सूट रहते हैं प्रेस किए आने जाने के, तो इस हिसाब से ही रखती हूँ। देखिए बास्केट वगैरह यूज़ की हुई है, जिसमें क्या जिसका जो कपड़ा वो मैं वहाँ पे रख देती हूँ। और इसे अलमारी भी ऑर्गेनाइज रहती है, और देखिए ये भी नहीं रहता भी किसके कपड़े कहाँ पे, सभी अपने अपने कपड़े निकालते हैं। ऐसा नहीं है भी मैं हस्बैंड जब बच्चों के पीछे पीछे घूमती हूँ भी मैं वो कपड़े कहाँ, हमें उसी हिसाब से ज़रूर मैंने ऑर्गेनाइज किए हुए। जैसे सबसे टॉप पे है ना आने जाने के कपड़े हैं, वो मैं मुझे निकालने पड़ते हैं। जैसे बेटा अभी छोटा है, उसके लास्ट है ना जो सेक्शन में उसकी है ना, मैं उसी के कपड़े रखती हूँ, ताकि उसने जो भी पहनना है तो वो अपना खुद ही मैचिंग करके पहने, क्योंकि उसे है ना खुद पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। अलग अलग से पहन लेता मगर वो बहुत कम है भी मुझे बोले भी मम्मा आप मुझे कपड़े निकाल के दो। तो जैसे है मतलब धीरे धीरे उसे भी आदत यही पड़ेगी भी, उसे जो भी पहनना है वो खुद निकालता है कपड़े। और चीज़ों को उनकी जगह पे रख दूंगी। बच्चे अभी है ना नीचे साइकिल चलाने गए हुए हैं, तो मैंने तब तक अपना काम करती हूँ। फिर है ना देखिए अभी है ना हस्बैंड है ना कल लेके आए थे सब्जी, तो वो मैं सब्जी भी अभी संभाल के रख दूंगी। तो दो ही सब्जी लेके आए, एक तो अरबी लेके आए हैं और दूसरी है ना लेके आए हैं मटर। मटर बड़े अच्छे थे, ऐसा लग नहीं रहा था
भी विंटर नहीं है तो अभी गर्मी स्टार्ट हो गई। ऐसा लगता है ताजे ताजे पड़े थे, ग्रीन ग्रीन मटर बहुत बढ़िया थे। आप लोग देख ही रहे हो, नहीं तो मैंने ज़्यादातर देखा वो अजीब से है ना सूखे सूखे होते हैं मटर। तो हस्बैंड ने अभी अब मैंने हस्बैंड को बोला सब्जी है ना देख के लेके आया करो, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से देखने लगे हैं। अच्छा, आगे से मेरा काम और ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि हस्बैंड ने ना अपना डाइट चार्ट बनवा लिया है। और उसके बाद तो आप लोगों को पता है जब डाइट चार्ट बन जाए तो इतना कुछ बनाना पड़ता है ना। तो मैं सबसे पहले चीज़ें संभाल के रख रही हूँ। देखिए ग्रोसरी आई थी, ग्रोसरी को भी संभाल के रख रही हूँ। और ग्रोसरी में तो अभी कोशिश करते हैं अभी जो ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाए ना, दालें जो भी ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और हस्बैंड ये अलसी लेके आ गए, देखिए ये भी ऑर्गेनिक अलसी मिल गई है। तो वो बोल रहे थे, मैंने उनको बोला था भी आप है ना चिया सीड्स लेके आना, पता नहीं उनको क्या लगा भी ये चिया सीड्स है। बोल रहे थे मुझे तो यही नहीं पता चिया सीड्स क्या होते हैं, मुझे लगा यही होगा। तो मैंने देखा तो मुझे इतनी हंसी आई ना भी, मुझे अभी ये गर्मी गर्मी संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि ये सर्दियों में खाई जाती है अलसी। तो फिर वो लेके भी 2 पैकेट आ गए। क्या करती है, एक में मैंने ना जो भी है ना दालें वगैरह मैंने वो रख दी है और दूसरे में यहाँ पे खाने पीने वाली बच्चों की चीज़ें, क्योंकि बेटा गया था और बेटा जब साथ में गया हो तो आप लोगों को पता ही है वो बच्चे तो चीज़ें ही लेके आते हैं। तो उसने है ना खाने पीने की चीज़ें लेके आया, तो वो मैं एक एक बॉक्स में रख दूँगी ताकि कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो चीज़ें ढूंढते रहो बीच में दालें मिलती रहती हैं। तो ये मैंने अलग करके रख दी और कुछ मैंने बिस्किट वगैरह के पैकेट है ना अलग करके छुपा के रखूँगी बच्चों से, क्योंकि हमारे घर में बच्चे छोड़ते ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता भी बच्चों से है ना मतलब बिस्किट वगैरह मिल जाए। वैसे तो जब ज़रूरत होती है तो हमारी गली में ही थोड़ी सी आगे 5 मिनट के रास्ते पे ही देखिए शॉप भी, अगर लेना हो एकदम से ले लेते हैं, मगर मैंने थोड़े से अलग फिर भी रख दिए है। और जो सबसे ज़्यादा स्टोर करके हमारे घर में रखा जाता है वो है साबुन। क्योंकि कैंटीन से हमें कुछ और लेके आए ना आए, हर बार हम है ना डेटॉल साबुन ज़रूर लेके आते हैं क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस होता है मार्केट से। जो मार्केट में तो आई थिंक 40-50 रुपीज़ का मिलता है, यहाँ पे बहुत कम प्राइस होता है। तो हम लोग है ना देखिए कोशिश करते हैं भी डेटॉल साबुन ही यूज़ करें। तो डेटॉल की बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पैकिंग रखी हुई है, आप लोग देख ही रहे हो। और हर बार 4-5 एक्स्ट्रा लेके आ ही जाते हैं, अगर बाई चांस ना मिले कभी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो हस्बैंड ये लेके आए थे अपने डीओ वगैरह, और मामा अर्थ का फेस वॉश लेके आए। और मैं बोल रही थी सनस्क्रीन अगर मामा अर्थ की होती ना वो लेके आ जाते, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है वो काम में आ जाती। तो लोग जो बोल रहे थे दोबारा जाऊँगा फिर लेके आऊँगा। और ये सिर्फ की बोतल इतनी थी भी फ्रिज में आराम से आ गई, वो बहुत बढ़िया रहा। इस बार स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेके आया बेटा। और कैंडी जो है ना लेके आया, उसको मैं इस जार में भर के रख दूंगी क्योंकि वो भी अच्छा लिफाफे होते हैं ना, मैं थोड़ी है ना एयर भी होती है, इस वजह से ज़्यादा चीज़ें स्टोर भी नहीं हो पाती। तो कुछ चीज़ें मैं अभी है ना बाहर ही निकाल के रख लूँगी, जैसे ये नमक है इसको भी मैं रख रही हूँ। और मैं कोई भी पैकेट कट करती हूँ ना तो उसे पूरा लास्ट तक कट नहीं करती, थोड़ा सा कट करके तो जो इसका ऊपर का पार्ट है इसी के साथ में लगा रहने देती हूँ। क्योंकि देखिए प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अगर हम आप प्लास्टिक को किसी तरह से अगर हम नहीं है ना रिसाइकल कर पाते, कुछ इसका नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट आप इतना ज़रूर कीजिए भी इसका ना जो ऊपर का पार्ट कट करके अलग से नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो ये छोटे छोटे पीस है ना मिलते नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ इसका कर ही रही है ना। तो वो जब आप लोग ने देखा होगा जो कचरा उठाते हैं वो ये प्लास्टिक भी उठाते हैं। छोटा प्लास्टिक नहीं मिलता है, बड़ा प्लास्टिक हो ना लिफाफा हो वो तो दिख जाता है, वो उठा लेते हैं। तो कभी भी है ना इसका कट नहीं करना चाहिए। और हस्बैंड लेके आए थे ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने बताया ना आप लोगों को, उन्होंने डाइट चार्ट बना लिया। अभी कल से मेरा बैंड बजने वाला है, कुछ ना कुछ बना के दो। तो मैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी किचन का काम इतना ज़्यादा होता है सुबह सुबह का, और उससे ऊपर और ज़्यादा काम बढ़ने वाला है। तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, मैंने तो हस्बैंड को बोला भी मुझे नहीं लगता मैं इतना कुछ हैंडल कर पाऊंगी, क्योंकि अभी उतना काम हो भी नहीं पाता है। और ये रूह अफ़ज़ा लेके आए थे मगर बॉटल गीली थी तो मैं धूप में रख के आ गई हूँ। और ये हल्दी भी मैंने डाली थी, हल्दी के पैकेट भी देखिए इसमें मैंने पानी डाल के अभी प्लांट्स को दे के आ जाऊँगी। और आपने देखा मैंने पूरा कट नहीं किया, जस्ट उतना कट किया ताकि है ना वो मैं निकाल पाऊँ हल्दी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड है ना ये है ना लेके आए थे, बोल रहे थे 29 ग्लास बन जाएंगे नींबू पानी की तरह, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। तो मैंने इसी में जार में भर के रख दिया, भी जब यूज़ करेंगे तब कट कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बना रही हूँ ढोकला अपने लिए, बच्चे भी खा लेंगे, मतलब मुझे जो अपने लिए चाहिए क्योंकि खाना मैंने सुबह ही बना दिया था। जब लगता है ना भी तबीयत ठीक नहीं तो एक्स्ट्रा खाना मैं बना देती हूँ। तो हस्बैंड के लिए राइस भी बनाए थे देखिए, तो वो भी पड़े हैं, बच्चों ने जो भी खाना होगा खा लेंगे। मैं ढोकला बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब मैंने बेसन लिया, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े 2 चमचे मैंने डाले सूजी के।
मैं मेरा मेज़रमेंट तो देखिए अंदाजे से होता है, मैं मुझे पर्टिकुलर नहीं पता, मैं आपको बताऊँ ये इतना लीजिए, इतना ग्राम लीजिए। ढोकला तो आज की डेट में सभी बनाते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली, हल्दी डाली है। मुझे ना वैसे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं मीठी चीज़ें नहीं खाती हूँ, मैंने नमक भी डाला है। मुझे करारी चीज़ें पसंद आती है, मैं मीठा ढोकला नहीं बनाती हूँ। क्योंकि बेटी एक बार अपनी फ्रेंड के यहाँ पे खा के आई थी, बोल रही थी मम्मा आप तो इतना करारा इतना टेस्टी बनाते हैं, उनका तो मीठा मीठा था। तो कई लोग मीठा भी खाते हैं, देखिए हर लोगों का अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे नहीं पसंद। मैं तो मिर्चें भी है ना भर भर के डालती हूँ, आप लोग देखिएगा आगे। और ये देखिए बॉटल भी सूख गई थी, तो मैंने इसमें है ना देखिए कितना अच्छी चीज़ है ना, देखिए मैं लेके आई थी 80 रुपीज़ की ये बॉटल। तो इसमें मैंने डाल के इसे रख दिया रूह अफ़ज़ा को, देखिए अगर बाहर भी पड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। रूह अफ़ज़ा की बोतल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, इसका ढक्कन बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है। और दूसरा ना इसमें चींटियाँ लगती है अगर बाहर रखते हैं, अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो चीनी सी जमने लगती है। तो मैंने आधी बोतल तो देखिए वो क्योंकि साइज़ में बोतल छोटी है, आधी वो तो मैंने भर के रख दी है दूसरी बोतल में, ये आधी मैं दूसरी है ना वो बाद में है ना देखूंगी, क्योंकि इसमें उसमें पानी था तो आज नहीं कल मैं उसमें है ना डाल दूंगी जो बाकी का रूह अफ़ज़ा है। तो मेरा ना ढोकला भी बन गया था तकरीबन है ना, देखिए मैं वो वीडियो मुझे लगा था कैमरा ऑन है तो मैंने बस जस्ट है ना रख दिया। इसमें थोड़ा सा इनो डाल के ना मैंने उसके बाद थोड़ा फेंट के ना डाल के रख दिया था ऑयलिंग करके, जो है ना वो जा रहा है। इसमें बेटे के लिए थोड़ा अलग रख रही हूँ क्योंकि वो ये तड़के वाला नहीं खाता है, वो सिंपल वाला खा लेगा अगर सॉस के साथ खाना होगा। तो मैंने देखिए मुझे तो कड़ी पत्ता और उसके ऊपर से ये हरी मिर्च और राई, ये तो इतना टेस्ट आता है ना, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मीठापन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो मैं इस तरह से करारा करारा खाती हूँ। और ये सारी मिर्चें मैं ही खाने वाली हूँ और कोई नहीं खाने वाला। तो मैंने ये देखिए उसके बाद खाना वगैरह खाया, बच्चे अपना खेल रहे हैं, वो है ना खा पी के चले गए थे। और मैं यहाँ पे लग गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि बेटी बोल रही थी मम्मा मेरे ना 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसे ना देखिए उसने ऑनलाइन ना बैच लिया हुआ अपना वो 10th के लिए, तो वो बोल रही थी मैंने वो अटेंड करनी है। मगर बुक्स नहीं थी उसके पास है ना, तो वो बोल रही थी मार्केट जाना एक बुक तो लेके आ जाते हैं। तो अभी इसकी थोड़ी सी बुक्स रहती हैं, तो वो देखते हैं सैटरडे को है ना हस्बैंड को भेजूंगी, वो लेके दे देंगे सारी बुक्स जो भी रहती हैं इसकी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दिमाग ख़राब होता है मेरे पास से, मुझे ना एक आधा घंटा कहीं खड़े होना मुझे दिक्कत लगती है, मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए थे, अभी रेडी हो रही हूँ क्योंकि बेटी को लेके जाना, उसे बुक्स दिला दूँ, उसके बाद आके घर पे ये सारा ना मैं जो भी कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे हुए इनको रख दूंगी। और व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों को नए व्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके